मूवी की शुरुआत में हम सैम और उसके दोस्त मेसन को एक कॉमिक स्टोर पर देखते हैं। सैम वहां की एक कॉमिक उठा लेता है और अपने दोस्त के साथ जाने लगता है। सैम का दोस्त मेसन भी उस कॉमिक को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आखिरकार उन्होंने ये कॉमिक खरीद ली थी। वही सैम इस कॉमिक को देख थोड़ा उदास हो जाता है और वो किसी सोच में पड़ जाता है। तभी वहां पर एक गैंग आती है और इन दोनों को परेशान करने लगती है। इस गैंग का लीडर टॉमी सैम के हाथ से वो कॉमिक छीन लेता है और उसका कवर वगैरह उखाड़ने लगता है। ये देख मेसन टॉमी से कहने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बदले में टॉमी हंसने लगता है और उस कॉमिक को नीचे जमीन पर फेंक कर वहां से चले जाता है। अब सैम उस गीले कॉमिक को उठा लेता है और ये दोनों रेलवे ट्रैक्स के रास्ते अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सैम को अच्छा फील कराने के लिए मेसन कहने लगता है कि वो जानता है कि सैम और उसके डैड को ये कॉमिक बहुत पसंद थी, मगर अफसोस सैम के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें गुजरे हुए लगभग 1 साल हो चुका है। अब ये दोनों बात करते करते अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। सैम की माँ जेनी सैम को डांटने लगती है, क्योंकि सैम को बाहर गए हुए बहुत समय हो चुका था और वो डिनर के लिए उसका वेट कर रही थी। मगर ये सब बातें सुन सैम को गुस्सा आने लगता है। जेनी कहती है कि उन्हें सैम के डैड को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और वैसे भी वो हमेशा उसके पास ही रहेगी, इसलिए उसे इन कॉमिक्स वगैरह जैसी चीजों को खरीदना नहीं चाहिए, जिससे उन दोनों को सैम के डैड को भुलाने में दिक्कत होगी। ये सब सुन सैम को और गुस्सा आ जाता है और वो उस कॉमिक बुक को लेकर अपने रूम में चले जाता है। रात के वक्त उनके इलाके में बादल और बिजलियां गरजने लगती है और सैम अपने ट्री हाउस में बैठकर कॉमिक बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी रूफ के ऊपर से पानी टपकने लगता है, जिससे उसके कॉमिक बुक्स गीले होने लगते हैं। ये देख सैम अपनी कॉमिक्स वहां से हटाता है और एक स्टूल पर चढ़कर उस रूफ के लीक को रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक जोरों से हवा आने लगती है और उसकी कॉमिक दीवार पर जाकर चिपक जाती है। जब सैम कॉमिक को लेने अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो ट्री हाउस भी क्रैश हो जाता है। सैम की जब आंख खुलती है तो वो किसी और के बेडरूम में होता है। उसे वहां खुद की और टॉमी की कई सारे फोटोज दिखाई देते हैं। वहां के ड्रॉवर में भी उसे किसी और के ही कपड़े दिखाई देते हैं। वो किसी तरह कपड़े वगैरह चेंज करके नीचे लिविंग रूम में चले जाता है। हॉलवे में उसे एक फोटो फ्रेम भी दिखाई देता है, जिसमें सैम एक अनजान आदमी और एक अनजान औरत के साथ खड़ा हुआ था। जब सैम किचन में जाता है तो वहां खड़ी औरत उसे बेटा कहकर पुकारने लगती है। वो अब सैम से पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। तभी वहां वही अनजान आदमी आ जाता है, जिसकी फोटो उसने हॉलवे में देखी थी। अब सैम इन दोनों को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। बदले में वो दोनों सैम से कहते हैं कि वो थोड़ा कंफ्यूज होगा, क्योंकि सॉकर खेलते समय उसके पैर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे कंकशन हुआ था। ये सुन सैम कहता है कि वो तो कल रात अपने ट्री हाउस में था। अब उस औरत को लगने लगता है कि शायद सैम की तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए वो डॉक्टर को फोन करने की सोचती है। बदले में सैम कहता है कि वो ठीक है, वो बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। ये बहाना बनाकर वो अपने कमरे में चले जाता है और वहां की खिड़की से कूदकर उस घर की तरफ भागने लगता है जहां वो रहा करता था। वो आगे दरवाजे पर खटखटाता है और घर के अंदर चले जाता है, मगर जेनी सैम को पहचान नहीं पाती। सैम जेनी से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि वो अपने कल के बर्ताव के लिए शर्मिंदा है, इसलिए जेनी को इस तरह के प्रैंक्स नहीं करना चाहिए। मगर जेनी एक और बार कहने लगती है कि वो उसे नहीं जानती। बदले में सैम कहता है कि आप तो मेरी मॉम हो और आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। ये वही घर है जहां मैं पल भरकर बड़ा हुआ। जब सैम खिड़की से बाहर देखता है तो वहां उसे कोई ट्री हाउस दिखाई नहीं देता। तभी जेनी का हस्बैंड वहां पर आ जाता है, जिसे देख सैम उस आदमी से गले मिलता है और उसे डैड बुलाने लगता है। अब जेनी और उसका हस्बैंड एंडी सैम को पहचानने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये उसका घर नहीं है। वो दोनों पुलिस को भी फोन करने की सोचते हैं और ये देख सैम वहां से भागने लगता है। बाहर पहुंचने के बाद जब वो आसपास देखने लगता है तो उसकी बॉडी ग्लिच होने लगती है। तभी उसे उसके यूनिवर्स के विजन्स दिखाई देते हैं। वो अब भागते हुए मेसन के घर पर जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। मेसन दरवाजा खोलता है और सैम से पूछने लगता है कि उसे क्या चाहिए। अब सैम राहत की सांस लेता है, क्योंकि मेसन उसे पहचान पा रहा था। तभी मेसन बताने लगता है कि वो और टॉमी दोनों मिलकर उसे स्कूल में बुली करते थे और बेवजह परेशान करते थे। अब सैम मेसन को समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ सब अजीब अजीब हो रहा है, मगर मेसन ये सब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। आगे मेसन दरवाजा लगाने ही वाला होता है कि सैम उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। उसे ये भी पता है कि वो आज भी
अपने पेट कैट जेरोम के साथ बेड पर सोता है। इसी तरह उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता है। यह सब सुन मेसन शॉक हो जाता है, क्योंकि इतनी पर्सनल बातें उसने किसी को शेयर नहीं की थी। सैम अब बताने लगता है कि उसे लग रहा है कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में है और उसे मेसन की हेल्प चाहिए। ये सुन मेसन सैम को अंदर आने देता है। घर के अंदर आने के बाद सैम कहने लगता है कि उसके यूनिवर्स में पिछली रात एक तूफान आया था। शायद इसी की वजह से उसके यूनिवर्स में एक इंटर डायमेंशनल रिफ्ट बन गया और वो यहाँ पर पहुंच गया। यह सब सुनने के बाद मेसन कहता है कि सैम शायद उस ट्री हाउस की वजह से इस यूनिवर्स में पहुंच गया। अगर उसे वापस जाना है तो उसे उसी पुराने घर के पीछे उस ट्री हाउस को बनाना होगा। अगर उसने ये सब जल्द से जल्द नहीं किया तो वो इसी यूनिवर्स में फंस जाएगा और यही वो कारण होगा जिससे उसकी बॉडी ग्लिच कर रही है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें एंडी और जेनी के पास जाकर उन्हें ट्री हाउस बनाने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। आगे मेसन और सैम एक वुडयार्ड पर पहुंचते हैं ताकि वो एंडी से बात कर सके। वही सैम के फोन पर उसकी माँ का फोन आने लगता है, जिसे वो अवॉइड कर देता है। तभी एंडी वहां पर आ जाता है और इन दोनों को वहां से बाहर चले जाने को बोलता है। मगर सैम एंडी के बारे में वो सारी चीजें बताता है जो सिर्फ वही जानता था। वो उसे पैरेलल यूनिवर्स वाली बात भी बता देता है, मगर एंडी को सैम की बातों पर भरोसा नहीं होता। सैम आगे कहने लगता है कि वो इस यूनिवर्स में फंस चुका है। अगर उसे वापस अपने यूनिवर्स में जाना है तो एंडी और जेनी को मिलकर वो ट्री हाउस बनाना होगा। तभी सैम की इस रियलिटी वाली मॉम उसे बार बार फोन करने लगती है, जिसे देख वो एंडी से कहता है कि उसे अपने घर जाना होगा। वहां से जाने से पहले एंडी कहता है कि वो शाम में उसके घर पर मिलने के लिए आए। वो दोनों इस चीज पर बात करेंगे। जब सैम अपने घर पर पहुंचता है तो उसे फिर से अपने रियलिटी के विजन्स आने लगते हैं। घर में पहुंचने के बाद सैम के मॉम डैड उसे डांटने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो दिन भर कहाँ गायब हो गया था। बदले में सैम बहाने बनाने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसके पेरेंट्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो कहने लगते हैं कि उन्हें एक बार डॉक्टर से मिलकर सैम के कंडीशन के बारे में बात करना चाहिए। सैम अब अपने रूम में सोने चले जाता है, जहाँ पर एक कुत्ता था जिसका नाम था लोगन। वो लोगन से कहने लगता है कि वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है शायद वो एक ड्रीम होगा, क्योंकि ये सब सच नहीं हो सकता। वो अपने रियलिटी में वापस जाना तो चाहता है, मगर उसे यहाँ अपने डैड से मिलने की भी इच्छा हो रही है। वो अब सोने चले जाता है और अगली सुबह एंडी के पास जाकर ट्री हाउस के बारे में बात करने लगता है। सैम बताता है कि उसके रियलिटी में इस ट्री हाउस को बनाने में 2 दिन लग गए थे, मगर उन्होंने रूफ ठीक से नहीं बनाया था, जिससे उनके ट्री हाउस में अक्सर पानी टपकता रहता था। तभी जेनी एंडी को अपनी तरफ बुलाती है और पूछने लगती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। बदले में एंडी कहता है कि उसने ऐसी चीजों के बारे में कॉमिक्स में पढ़ा है। अगर सैम सच में पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया है तो हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो वापस अपने घर जा सके। ये सब सुन जेनी भी एंडी और सैम की मदद करने के लिए मान जाती है। कुछ समय बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट पर जाकर पैनकेक्स ऑर्डर करते हैं और उसे खाते हुए बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद सैम और एंडी एक कॉमिक बुक स्टोर पर पहुंचते हैं। तभी सैम से मिलने टॉमी आता है और उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बदले में सैम कहता है कि वो बस यहाँ पर टाइम पास कर रहा था और वो उसे बाद में मिलेगा। आगे ये तीनों घर पर पहुंचकर ट्री हाउस बनाने में लग जाते हैं। सैम जेनी से पूछता है कि उनके अभी तक कोई बच्चे क्यों नहीं है। बदले में जेनी कहती है कि उन्होंने बच्चों के बारे में अभी फिलहाल सोचा नहीं है, मगर वो दोनों इसके बारे में आगे जरूर सोचेंगे। यह सुन सैम कहता है कि उसके यूनिवर्स में वो सबसे बेस्ट मॉम है, मगर उसे ये सब अपनी मॉम से कहने का मौका नहीं मिला। अब ये तीनों थोड़ी देर हंसी मजाक करने लगते हैं कि तभी सैम को अपने यूनिवर्स के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ उसे उठने को बोल रही थी और वो सैम के लिए रो भी रही थी। तभी सैम बेहोश हो जाता है। जब सैम की आंख खुलती है तो एंडी और जेनी सैम के लिए परेशान होने लगते हैं। सैम कहता है कि उसे ये ग्लिचेस इसलिए आ रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने रियलिटी में जा सके, वरना वो यहीं पर फंस जाएगा। ये सब सुन एंडी और जेनी कहते हैं कि वो दोनों तुरंत उस ट्री हाउस को बनाने में लग जाएंगे। अगली सुबह सैम देखता है कि वहाँ का मौसम खराब हो रहा है और वहाँ जल्दी एक तूफान आने वाला है। यह सब देख एंडी, जेनी और सैम जल्द से जल्द ट्री हाउस बनाने में लग जाते हैं। सैम को अब एहसास होता है कि जब वो उसके रियलिटी में था तो इसी टाइप के तूफान की वजह से वो पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, इसलिए उन्हें ये ट्री हाउस तूफान आने से पहले बनाना होगा। एंडी सैम को भरोसा दिलाता है कि वो लोग तूफान के आने से पहले ही इस ट्री हाउस को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लोग जल्दी से ट्री हाउस को तैयार कर देते हैं और वहां के वुडन ब्लॉक पर
ये तीनों अपने नाम के इनिशियल्स लिखते हैं। वही जेनी सैम से कहने लगती है कि उसे उसके साथ बात करके काफी अच्छा लगा और वो लोग भी एक बच्चे के बारे में जरूर सोचेंगे। अब रात हो जाती है और वहां पर बारिश होने लगती है। सैम ट्री हाउस के अंदर सभी चीजों को सेट करने लगता है जैसे वो उसके रियलिटी में थे। कुछ समय बाद सैम मेसन और एंडी से गले मिलता है और उन्हें गुड बाय बोलता है। अब सैम को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो फिर कभी एंडी को देख नहीं पाएगा, क्योंकि सैम के रियलिटी में एंडी उसका बाप था जो 1 साल पहले गुजर चुका था। वो ये बात एंडी को भी बता देता है कि उसके रियलिटी में वो उसका डैड है जिसे गुजरे हुए 1 साल हो चुके हैं। अब ये सुनकर एंडी समझ जाता है कि पहले मुलाकात में सैम ने उसे गले क्यों लगाया। सैम बताता है कि उसके रियलिटी में वो अपने डैड को बहुत मिस करता है, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। बदले में एंडी सैम से कहने लगता है कि उसे वापस अपने रियलिटी में जाना होगा क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए काफी परेशान हो रही होगी, इसलिए उसे वापस उसके रियलिटी में चले जाना चाहिए, अपने लिए ना तो सही अपने माँ के लिए। अब सैम ग्लिच करने लगता है, इसलिए वो एंडी को उसके पास ही में बैठने को बोलता है। एंडी अपना हाथ सैम के कांधे पर रखता है और उसे हिम्मत देने लगता है। तभी एक बिजली उस ट्री हाउस से टकराती है और सैम अपने रियलिटी में जाग जाता है। होश में आते ही वो अपने मॉम से कहता है कि उसने अपने डैड को देखा था और उसके डैड ने उसे यहाँ पर वापस भेज दिया। यह सब सुन जेनी कहती है कि वो उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। बदले में सैम कहता है कि वो दुनिया की बेस्ट मॉम है और वो उसे बहुत चाहता है। कुछ समय बाद हम सैम को देखते हैं जो अपने टूटे हुए ट्री हाउस को देखने लगता है। उसे वहां पर वही लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर उसने एंडी ने और जेनी ने अपने नाम के इनिशियल्स लिखे थे। वो वापस अपने माँ के पास जाता है और उन्हें ये ट्री हाउस वापस रिपेयर करने को बोलता है। वो अपने माँ से ये भी कहता है कि उन्हें अपने लिए एक डॉग अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इसी सीन के साथ ये पैरेलल यूनिवर्स वाली मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।